हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका एक हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक भौतिक विज्ञान एवं परिवेश का चैप्टर 2 गैसों का आचरण बिहेवियर ऑफ गैसेस का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग आ चुके हैं एमसीक्यू ग्रुप ए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। पहला नंबर है गैसों का आयतन परम शून्य तापक्रम पर शून्य न होने का कारण है द्रवित अवस्था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वास्तविक गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। इसका आंसर होगा कम दाब तथा कम ताप पर। सी नंबर क्वेश्चन, किस ताप पर आदर्श गैस का आयतन सिद्धांत शून्य होता है? -273 डिग्री सेल्सियस पर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। 0 डिग्री सेल्सियस पर परम ताप का मान होगा 273 के। ग्रुप ए सॉल्व हो चुका है, अब ग्रुप बी की बारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गैस के आयतन तथा दबाव में क्या संबंध है? इसका आंसर आप पेज नंबर 11 के जो ऊपर सबसे ऊपर गैस के आयतन तथा दबाव में संबंध। निश्चित मात्रा वाली किसी गैस का तापक्रम स्थिर रखते हुए गैस पर पड़ने वाले दबाव में परिवर्तन करने पर गैस के आयतन में परिवर्तन दिखाई देता है। इसके संबंध में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने सन 1662 ईस्वी में गैस के आयतन जब तथा दबाव में संबंध स्थापित किया, जो बॉयल का नियम कहलाता है। आपको जब तक नहीं लिखना है, आपको निश्चित से लेकर देता है तक लिखना है। इसका आंसर है ये। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गैस के आयतन तथा परम तापक्रम में क्या संबंध? इसका आंसर आपको ही जो पेज नंबर 12 का आयतन एवं तापक्रम में संबंध। स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस के आयतन में परिवर्तन करने पर उसके आयतन में परिवर्तन के संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक J.A. चार्ल्स ने सन 1787 ईस्वी में एक नियम प्रस्तावित किया, स्थिर से लेकर किया तक। इसका आंसर होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है किस तापक्रम पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है? इसका आंसर होगा परम तापक्रम पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है PV बराबर RT क्या है? इसका आंसर होगा P बराबर प्रेशर, V बराबर वॉल्यूम, R बराबर रॉ ऑफ इंटेंस, T बराबर टेम्परेचर। एंड पांचवा क्वेश्चन, एनटीपी पर गैसों का मोलर आयतन का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 22.4 लीटर। एवोगाड्रो की संख्यामान कितना होती है? 6.023 गुणे 10 का पावर 23। सातवां क्वेश्चन, शुष्क वायु तथा जलीय वायु में कौन हल्का है? इसका आंसर होगा जलीय वायु। चलिए ग्रुप बी भी सॉल्व हो चुका है। ग्रुप सी क्वेश्चन नंबर 1, बॉयल का नियम को लिखो। इसका आंसर आपको इधर पेज नंबर 11 सबसे ऊपर जो ब्लू पेन से लिखा है, स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलंबाती होता है। स्थिर से लेकर है तक। उसके बाद निश्चित तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन तथा दबाव का गुणनफल हमेशा स्थिर होता है। एक बार पढ़ के समझ देता हूँ। स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोमानुपाती होता है। निश्चित तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन तथा दबाव का गुणनफल हमेशा स्थिर होता है। इधर से इधर तक और इधर से इधर तक। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बॉयल के नियम के स्थिरांकों का नाम लिखो। के बॉयल के नियम के स्थिरांकों का नाम के स्थिरांक का नाम है। तीसरा क्वेश्चन, स्थिर ताप और मात्रा पर किसी गैस का आयतन तथा दाब में ग्राफ का आकार कैसा होता है? इसका आंसर आपको इन दोनों ग्राफ में से कोई एक ग्राफ बना दीजिएगा। जैसे कि आप ये वाला ग्राफ बना दीजिएगा, इसका यही आंसर है। केल्विन स्केल के अनुसार चार्ल्स का नियम क्या है? इसका आंसर पेज नंबर 12 का केल्विन स्केल तापक्रम के अनुसार चार्ल्स का नियम। माना कि स्थिर दबाव पर 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर निश्चित मात्रा वाली किसी गैस का आयतन भी 0C, तथा T1 डिग्री C तापक्रम पर गैस का आयतन B1C तथा T2 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गैस का आयतन B2C हो तो
स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन परम तापक्रम के समानुपाती होता है। इधर से माना की से लेकर हो तो तक, फिर आपको स्थिर से लेके है तक। इसका आंसर आप समझ होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, परम शून्य तापक्रम किसे कहते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 14 का सबसे नीचे, चार्ल्स के नियम अनुसार परम शून्य वह तापक्रम है जिस पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन बीजगणितीय रूप से शून्य हो जाता है, उसे परम शून्य तापक्रम या परम शून्य तापक्रम एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। इधर से इधर तक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्थिर दबाव पर परम तापक्रम तथा आयतन में ग्राफ अंकन करने पर ग्राफ का आकार कैसा होगा? इसका आंसर आपको दबाव तथा परम तापक्रम का ग्राफ अंकन, स्थिर आयतन तथा स्थिर मात्रा पर दबाव तथा परम तापक्रम की क्रमश y एक्सिस तथा x एक्सिस लेने पर प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा मिलता है, जबकि V2 V1 है। यह वाला ग्राफ बना दीजिएगा या एक ये वाला ग्राफ बनाइएगा, दोनों से कोई एक ग्राफ बना दीजिएगा, यही आंसर है। चलिए, मोल आयतन किसे कहते हैं? मोल आयतन किसे कहते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 17 का सबसे नीचे, मोलर आयतन या ग्राम अणु आयतन, निश्चित ताप और ताप पर किसी गैस के 1 मोल 1 ग्राम अणु जो आयतन घेरता है उसका मोलर आयतन या ग्राम अणु आयतन Vm कहलाता है। इस चीज़ से लेके है तक इसका आंसर है। एवोगैड्रो का नियम क्या है? इसका आंसर आपको पेज नंबर 18 का, एवोगैड्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, समान ताप से समान होती तक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गैल-लुसेक का नियम क्या है? इसका आंसर आपको पेज नंबर 18 का, गैल-लुसेक का नियम, जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी क्रियाकारक आयतनों और अभिक्रिया क्रियाफल से बने गैसीय पदार्थों में आयतनों के सह अनुपात होता है, जब से लेकर अनुपात होती है तक। इसका आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गैसों का मुख्यतः कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसके आंसर आपको पेज नंबर 20 का सबसे ऊपर, गैसों के मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं होती है: अनिश्चित आकृति, अनिश्चित आयतन, अपरिमित प्रसार, उच्च स्पीडता और विसरण। गैस का कोई और विसरण, बस इधर ही तक। ये 5 तो लिख दीजिएगा, यही आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।